नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस डिवाइन सेशन में। महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, सभी देवदूतों का, होली मास्टर्स का, होली एंजल्स का, सभी का धन्यवाद कि हम सभी निरोग हैं, स्वस्थ हैं। हमारे आसपास जितने भी जीव है, पूरी प्रकृति, धरती, सभी निरोग है, स्वस्थ है। और इस सुंदर शरीर के लिए धन्यवाद जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है और इतना सुंदर ध्यान का अभ्यास करती है। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट खुशबू जी। खुशबू जी बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रही है, जो हमें बताएंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। कहा जाता है कि पूरा शरीर हमारे हाथों में है। तो आज हम जानेंगे खुशबू जी से कि किस तरह से क्या हम करें कि हम और भी अपनी स्वास्थ्य के मार्ग को पा सके। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस डिवाइन सेशन में। थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वेलकम खुशबू जी, थैंक यू सहृदय धन्यवाद कि आप आए और आज आप हमें इतना अच्छे से बताएंगे। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। धन्यवाद ज्योति जी को, जिन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने काफी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें यहाँ पे हमारे पीएमसी परिवार में एक सेशन करवाना है। आई एम सो थैंकफुल टू यू अबाउट योर डेडिकेशन फॉर दिस, योर वर्क। आई एम सो थैंकफुल टू यू ज्योति जी। और थैंक यू। यस, थैंक यू ऑल। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली ना यहाँ पे मेरी लोड शेडिंग हो गई थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा 5 मिनट समय लग गया। नाउ द थिंग्स आर ओके। जस्ट अ मिनट। ये ज्योति जी, और भी कोई जुड़ने बाकी है या और कर सकते हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। अच्छा, और भी कोई जुड़ने वाले हैं या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस ज्योति जी, हेलो। ये ज्योति जी, और भी कोई जुड़ेंगे या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस खुशबू जी, सेशन शुरू करें। आप एक्यूप्रेशर के बारे में बताएं। आपका बहुत वार्म वेलकम है। आपको शायद तो अभी और भी कोई जुड़ेंगे या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, हम स्टार्ट करें क्योंकि हमारी टाइम लिमिट है ना, फिर ये लाइव शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो आप एक्यूप्रेशर को बताकर इसके बारे में आप आज जो नॉलेज देना चाहते हैं वो आप शेयर करें। यस, तो यस,
तो बिफोर आई स्टार्ट एक्यूप्रेशर मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करें ताकि एक इंटरैक्टिव सेशन हो, राइट? हेलो। So if possible, if everyone can switch on their videos so that I can see everybody, और वो सेशन करने में भी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. It will be interactive session then. Yes. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपने बारे में लास्ट ईयर्स एक्यूप्रेशर में काफी सालों से कर रही थी, बट ये जो मेरा थेरेपिस्ट का जर्नी है ये कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है. एंड जब से मैं इसमें आई हूँ, मतलब life has totally changed because it's not only a self treatment, you can treat your family, your friends and many. और जब हमने कोविड में वर्कआउट किया तो that is a miraculous work. कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ समय में ही आधे घंटा में एक घंटा में रिजल्ट्स आ जाते हैं. तो आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड प्रयागराज ऑस्पस, प्रयागराज इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है. तो आई एम द ट्रेनर ऑफ प्रयागराज. और आज ज्योति जी ने मुझे सेशन करने के लिए जब कहा कुछ दिनों पहले, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं पीएमसी में भी, हम ये हमारा पत्नी जी का ग्रुप है, तो मुझे पत्नी जी को भी मैं नमन करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहला चीज है मैं बोलना चाहती हूँ कि हम हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं. तो व्हाट इज दिस हेल्थ? हमारा हेल्थ किस चीज में डिपेंड करता है? तो हेल्थ है जो हमारा है वो इट्स टोटली एनवायरमेंटल. हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम अपना योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, हर कुछ करते हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि जो लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं उसके अलग आके हम कुछ अलग करें जो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, राइट? और वन थिंग विच वी कैन चेंज फॉर अवर ओवरऑल बेनिफिट इज अवर हेल्थ. तो हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी अमॉन्ग ऑल. बहुत ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, हम मतलब संपर्क में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि देयर इज ए इल फॉर एवरी देयर इज ए पिल फॉर एवरी इल, देयर इज ए पिल फॉर एवरी इल. हर लोग ये सोचते हैं, बट द रियलिटी इज दैट देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, बट देयर इज ए इल फॉलोइंग एवरी पिल. दिस इज ए प्रैक्टिकल थिंग बिकॉज देयर इज ए इल फॉलोइंग एवरी पिल. तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सीखे जिससे कि हम अपने सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सके और हमारे आसपास के लोगों का भी ट्रीटमेंट कर सके. तो बिफोर आई स्टार्ट आई शेयर वन पीडीएफ और उसी को हम समझते हैं कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर और हम इसे अपने जनरल लाइफस्टाइल में कैसे उतार सकते हैं. आवाज नहीं आ रही है. यस मैं बोल नहीं रही हूँ ना, तो आवाज कैसे आएगी? मैं पीडीएफ खोल रही हूँ, आप लोग उसको देखिए और फिर समझिए. हम पीडीएफ के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं. कुछ एक ट्रीटमेंट्स भी हम शेयर करेंगे. अच्छा, यस, इज द विजिबल? हेलो, प्लीज एक जन अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए. स्क्रीन विजिबल है? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? शेयर स्क्रीन?
विजिबल नहीं है। नहीं अभी नहीं दिखाई दे रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं कोई दिख रहा है पिक्चर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ना, पिक्चर दिख पिक्चर रहा नहीं है? दिख, पिक्चर नहीं दिख रहा। आप दिख रहे हो पर पिक्चर नहीं दिख रहा। अभी शुरू अब आ किए हैं, गया। अब दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। अभी दिख रहा है ना? आप दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। पिक्चर दिख रहा है, ओके एक मिनट। अभी इट्स ओके, पिक्चर क्लियर है? नहीं अब पिक्चर नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं आप दिख रहा है? दिख रहे हो पर पिक्चर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आपकी फोटो दिख रही है, आप बोल रही हैं, पर आपकी जो पिक्चर आप डिस्प्ले करना चाह रही हैं वो नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है, पहले अभी एक भी बार नहीं दिखी। एक्चुअली आपका पीडीएफ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है खुशबू जी, एक बार आप एग्जिट करके वापस से स्क्रीन शेयरिंग में जाए। नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट अब इज फिर विजिबल। आपका दिख रहा है पीपीटी। यस यस, तो अब मे बी दिख रहा है। देयर वर सम नेटवर्क अब दिख इश्यूज। रहा मैंने है। कहा था ना यहाँ पे यस। तो सबसे पहला चीज है, बिफोर वी स्टार्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज त्रय उत्तम पिलर्स। हमारे 3 सपोर्टिव पिलर्स होते हैं लाइफ में। वन इज निद्रा, वन इज आहार एंड थर्ड वन इज ब्रह्मचर्य। छोटे छोटे शब्दों में समझते हैं कि व्हाट इज निद्रा। ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए। दूसरा चीज है हमारा आहार, जिसपे हम सब ध्यान देते हैं, जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा आहार भी बहुत जरूरी है हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। थर्ड वन इज ब्रह्मचर्य। तो व्हाट इज दिस ब्रह्मचर्य? दिस ब्रह्मचर्य इज कंट्रोल इन आवर लाइफ। कंट्रोल कैसे? कि ताकि हम किसी गलत आदतों में नहीं पड़े। गलत आदतों पे नहीं पड़ना इज लाइक ब्रह्मचर्य। तो बहुत सारे अंडरलाइन कॉजेस होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया है फॉर ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य इज व्हाट प्रिवेंटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू बैड लाइफस्टाइल। तो ये 3 मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफस्टाइल के लिए। और प्रॉब्लम कब आती है? जब इन तीनों में से किसी भी चीज में हम इम्बैलेंस करते हैं। दिस ऑल थिंग्स शुड बी इन बैलेंस्ड वे, राइट? सेकंड है कि हम डेली लाइफस्टाइल में भी चेक एवरीथिंग, कि हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कांच में कैसे दिख रहे हैं। बट समहाउ हम लोग मिस कर जाते हैं अपने बॉडी को। हम अपने कार की सर्विसिंग कराते, अपने स्कूटर की सर्विसिंग कराते, अपने घर की सफाई कराते, बट कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी को मिस कर जाते हैं। कैसे? कभी कितने जन है जो यहाँ पे अपना नेवल चेक करते उठते? जब हम उठते हैं तब सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते थे कि अपने नाभि को चेक करने, राइट दिस, इस तरह से बोलते थे, अपने नाभि चेक करने। यहाँ कितने लोग हैं जो नाभि एवरी डे चेक करते हैं? और इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, कहीं ना कहीं जब हमारे ये चारों रेखाएं मिलती है। यस, क्या स्क्रीन इज नॉट विजिबल? यस, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है? इट इज विजिबल खुशबू जी, इट इज विजिबल। If it's not visible, then I'll check it again. No, it is visible. You can carry on. Okay. Then मतलब जो आप जो अपने नेट, आप अपनी तरफ से नेटवर्क चेक करिए तब, राइट? जस्ट मैंने रीचेक भी किया है क्योंकि मेरे साइड से सब ओके है। Yeah, perfectly okay. You just carry on. Yeah. Next is body alignment. Solar plexus is our navel chakra. आप लोग सब जानते होंगे, इट्स नेवल सेंटर। और हमारा नेवल अगर सेटल होगा तो हम अपने बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हाट वी शुड डू, अपना नेवल चेक करिए। कैसे? अपने चारों रेखाओं को मिला के, लाइक दिस। दिस इज अ वेरी सिंपल टिप, ये वेरी बहुत अच्छा वर्क करेगा ओवरऑल हेल्थ बीइंग के लिए। और जहां अगर कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आपको वर्क अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं गड़बड़ है, तो योर हेल्थ इज नॉट गुड, राइट? बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्सट्रीमिटीज, लेग्स एंड हैंड्स, ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट इनर्वेशन। हमारे इंटरनली हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हमारे छोटे छोटे पेन्स होते हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। यू आर ब्रीदिंग स्मूथ और स्मूथ ब्रीदिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। कई बार हम हाफते हैं, हमें नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक ऐसे ही हो रहा होगा। आवर वाटर इनटेक, हम कितना पानी पी रहे हैं, आवर वेस्ट आउटपुट,
जो खा रहे हैं वो क्या सही तरीका से हो रहा है या उसमें भी डाइजेशन, व्हाट अबाउट एपेटाइट, कितना लग रहा है? कई बार भी नहीं चाहिए, भूख हो जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं। डाइजेशन, व्हाट अबाउट डाइजेशन? यू फील गैस एंड एसिडिटी एवरी just after a meal, या before meal, या during in the morning time. Color and smell of your stool, color and smell of your urine, color and smell of your sweat. Everything is important. खुशबू जी आपका साउंड प्रॉपरली नहीं आ रहा है। खुशबू जी साउंड आ रहा है अच्छे से। आ रहे हैं? ये सभी आ रही है ना आवाज? आप बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोलिए। हाँ ओके, अच्छा से आ रहा है। अच्छे से, यस। तो हमें हमेशा हमारे कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग कितनी सारी चीजें नजरअंदाज करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत मोटी बातें हैं कि हमें ये सब चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि हमारे बॉडी में किस समय क्या प्रॉब्लम होती है। स्पेशली फीमेल्स अपने घर के कामों में, अपने बच्चों में इस तरीका से व्यस्त रहती है कि वो इन चीजों को बहुत नजरअंदाज करती है। और जब हम मेल के केस में आते हैं, वो लोग भी नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थक गए होंगे इसलिए प्रॉब्लम है, बट ये सब प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर हमारा ये सब चीज में क्या हेल्प कर सकता है? तो एक्यूथेरेपी, सबसे पहले कि एक्यूथेरेपी क्या है, कहाँ यूज आता है। तो एक्यूथेरेपी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, zone therapy, EAV, Ayurvedic acupressure and many. It's a mixture of everything. Seed therapy कुछ भी अलग नहीं है. Everything is acupressure. Our life is based on acupressure. Our life is based on energy. आप सभी को एनर्जी के बारे में 100% पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ज्योति जी ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, उससे अच्छे से पता है। You all, every time you people know about energy. It is a treatment of energy, for energy and by energy. There is a printing mistake. तो what is acupressure? जैसे हम healings करते हैं तो it's a treatment by energy. Acupressure में it's a treatment of energy. किसकी एनर्जी? हमारे बॉडी की एनर्जी। for energy, एनर्जी के लिए। और किसकी एनर्जी से हम ठीक करते हैं? हम अपनी ही एनर्जी के एनर्जी से अपने आप को ठीक करते हैं, राइट? It is a treatment without chemical. We don't use any types of medicines, any oral medicines, anything else. It is a treatment without chemicals, without medicines, and without any side effects. Very potent treatment of mental and physical illness. Even mental illness में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कैसे, हम आगे इसमें आएंगे, राइट? हमारा जो शरीर है वो बेसिकली 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जहाँ पे कोई भी एक तत्व हमारे बॉडी में इम्बैलेंस लेके आता है, बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है? बाय टेकिंग एयर। सब हमें हमारे कॉस्मोस से मिलता है, और जब कहीं इम्बैलेंस आता है वहीं से बीमारियां स्टार्ट होती है। नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंपोनेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो ये इम्बैलेंस होने से ही हमारा एनर्जी सिस्टम जो है वो गड़बड़ होता है, राइट? Now I'll share one more screen. Just a minute. अब हम आते हैं कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर। हम इतना देर से एक्यूप्रेशर के पहले
समझ रहे थे कि एक्यूप्रेशर क्या है। मैंने एक इन जस्ट आपको बताया कि एक्यूप्रेशर कहाँ से है, किससे मिलके बना हुआ है। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? व्हाट इज एक्यूप्रेशर? इज द हाँ, स्क्रीन विजिबल? यस। तो एक्यूप्रेशर इज मेड अप Yes, ऑफ खुशबू जी, it is Acu is made up of two words, acu and plus pressure. तो what is acu and what is pressure? जब हम acu की बात करते हैं, acu का मतलब होता है any needle like object. आपने acupuncture का बात नाम सुना होगा, which is a treatment by the use of needles. But acupressure is an advanced version of acupuncture, जहाँ पे हम needle के use नहीं करते, वहाँ पे हम किसी भी blunt object का use करते हैं. तो acu means होता है needle and pressure means to apply pressure. In spite of needle, in acupressure we are using any blunt object. It may be a pen. हम जो ट्रीटमेंट्स करते हैं वो हम प्रोब की मदद से करते हैं, लाइक दिस, इस तरह के प्रोब होते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो किसी भी आप ब्लंट ऑब्जेक्ट से वो कर सकते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं? तो आप यहाँ पे 11 जन हो, तो मैं आपको पूछूंगी, अगर यहाँ पे हमें किसी को भी सिंपल सा हेडेक भी होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं? हमारा हाथ हमारे सर पे जाता है, राइट दिस, और हम प्रेशर देते हैं और कहीं ना कहीं वो दर्द हमारा ठीक भी हो जाता है। हाथ में अगर चोट आ जाती है या पैर में चोट आ जाती है, बच्चा गिर जाता है, बच्चों के पैर में चोट आती है, तो सबसे पहले माँ क्या करती है? उस बच्चे के पैर दबाती है, या ना कि हम डॉक्टर के पास उसको लेके भागते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनकॉन्शियसली उसके हाथ पैर दबाना स्टार्ट कर देता है या पेन दबाते हैं। इट मींस वी अप्लाई प्रेशर सबकॉन्शियसली, ठीक है। बट अगर कई बार ऐसा होता है जब हमें हेडेक होता है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा फैमिली मेंबर हमारे पास रहता है जो बहुत अच्छे से सर दबाता है और मैजिकली हमारा दर्द पूरा ठीक हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि भाई तुम सर तो बहुत अच्छा दबाता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लेकिन जादू नहीं है, वो अनकॉन्शियसली ऐसे पॉइंट्स को दबा देता है जो हमारी एनर्जी जहाँ पे अटकी थी वो एनर्जी को क्लियर कर देती। दिस इज व्हाट एक्यूप्रेशर केम फ्रॉम, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क्स एज अ मेडिसिन इन एक्यूप्रेशर। किसकी एनर्जी? हमारी खुद की एनर्जी। इट्स अ सेल्फ हेल्प टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन नो पेन, ये हमने पहले भी समझा। ट्रीट योरसेल्फ, योर फैमिली एंड सोसाइटी, एंड यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। वी आर डूइंग एक्यूप्रेशर फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। बच्चे जब जन्मते हैं सबसे पहला हम क्या करते हैं? बच्चे के लिए एक मसाज वाली ढूंढते हैं कि भाई मालिश, बच्चा ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं उससे क्या होता है? बच्चे की मालिश हो रही है, इट मींस वी आर अप्लाइंग प्रेशर इन दैट चाइल्ड्स बॉडी। आजकल डॉक्टर्स के बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, बच्चों की मालिश नहीं होती है ठीक से, तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होती है, क्योंकि वो प्रेशर देना तो बहुत जरूरी है। हम लोग काला टीका लगाते हैं, जैसे हम एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी करते हैं, यूजुअली वी यूज कलर्स। हम कैसा कलर्स यूज करते हैं? हम इस तरह का स्केच पेन्स यूज करते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। वी यूज दिस टाइप ऑफ स्केच पेन्स और इस कलर से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो दिस कलर थेरेपी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, जो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। तो हम बच्चों के यहाँ काला टीका लगाते थे, यहाँ काला टीका लगाते थे, इवन हाथों में भी काला टीका लगाते थे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे ये काला टीका सबकॉन्शियसली हम बच्चों के कई प्रॉब्लम्स को उस काले कलर जो कि इन्फेक्शन किलर होता है उससे बच्चों को हम ठीक करते हैं, राइट। इट किल्स इन्फेक्शन। एक्यूप्रेशर में ब्लैक कलर का बहुत बड़ा महत्व है। इट किल्स इन्फेक्शन ऑफ एनी टाइप, एंड ब्लैक कलर से हम कई बीमारियां ठीक करते हैं ओनली बाय यूजिंग ब्लैक कलर, राइट। अप्लाइंग बिंदी, मेहंदी, wearing ornaments, clapping, this also applies pressure like this। और बैंगल्स, जो औरतें बैंगल्स पहनती थी जो आज के डेट में नहीं पहनती है, और कई सारे हार्मोनल डिजीजेस आर एसोसिएटेड विद दिस बाय नॉट वियरिंग ऑर्नामेंट्स। कि इन अनकॉन्शियसली हम कई पैरों में बड़े बड़े बाल। जब हम एक्यूप्रेशर में आएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हमारे रिस्ट में और हमारे पैरों के एंकल जॉइंट में हमारे मेगा मेरिडियंस है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स। ये मेल्स के केस में भी है। तो कहीं ना कहीं हम इसे स्टिमुलेट करते एंड वो कई सारे बीमारियों से भी मुक्त रहते थे। बट नाउअडेज ये बिंदी, यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को हम लोग स्टिमुलेट करते बाय अप्लाइंग बिंदी। आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू नो दिस कि यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्र है और कहीं ना कहीं हम इसको रेड कलर से इसको एनर्जाइज करते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। Whenever there is any pain in any part of the body, we try to massage there. It is a natural process of healing. ठीक है? Whether it may be headache, whether it may be leg pain, whether it may be back pain, any pain, any part. Scientific basis accusation.
हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में कि ये कैसे काम करता है। हम सब सुनते आए हैं कि सू मीन्स सू हैंड और जोक मीन्स लेग्स। सुजोक मतलब होता है अपने हाथों और पैरों में ट्रीटमेंट करना। तो हम ये क्यों करते हैं? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। तुल्यार्था का कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज तुल्यार्था। हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड अगर 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, उसी तरीका से हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ब्रह्मांड में अगर 70% जल है, उसी तरीका से हमारा शरीर में भी 70% जल है। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। और जब इंसान मरता है, उसका जो डेड बॉडी है वो भी जाके मिट्टी में ही मिलता है। इट मीन्स वो धरती पे ही जाता है। ब्रह्मांड में जैसे पानी है, शरीर में पानी है, ब्रह्मांड में अर्थ है, शरीर में अर्थ है, हमारे हड्डियों के रूप में। ठीक है, ब्रह्मांड में अगर हवा है, एयर है, तो हमारे शरीर में भी हवा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रह्मांड में अगर आकाश है, हमारे शरीर में भी आकाश है, हमारे स्किन के रूप में। और ब्रह्मांड में अगर अग्नि है तो हमारे शरीर में भी अग्नि, हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है और वो हमारे शरीर की अग्नि है। तो हर चीज हमारे शरीर में है। जब हम तुल्यार्था की बात करते हैं तो हम हमारे ह्यूमन बॉडी को हमारे हैंड में प्लॉट करते हैं। कैसे? जब हम अपना हाथों को इस तरीका से रखते हैं, यू कैन सी माई हैंड। आप जब अपने हाथों को ऐसे रखेंगे तो आप देखिए कि हमारे शरीर में बेसिकली 5 एक्सटेंशंस होते हैं। ये 2 हमारे हाथ, 1 2, ये 2 हमारे पैर और ये हमारा सर। अगर हम अपने हाथ से तुल्यार्था करें तो हमारे हाथों में भी 5 एक्सटेंशंस है। जैसे ये 4 फिंगर्स जो बड़े फिंगर्स है, एंड ये अंगूठा। सेकेंड तुल्यार्था। और क्यों हम अपने हाथों में अपने शरीर को प्लॉट करते हैं? बीच के जो फिंगर्स है ये थोड़े लंबे हैं और कंपैरेटिवली हमारा पैर भी लंबा है। साइड के जो 2 फिंगर्स है वो थोड़े छोटे हैं एज कंपेयर टू मिडिल 2 फिंगर्स। इसे हम अपना हैंड बनाते हैं और अपने हैंड को अगर हम इस तरीका से रखते हैं और ये अंगूठा को अगर हम इमेजिन करके ऊपर ले आते हैं तो आप ऐसा लगेगा कि खड़ा है लाइक दिस। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये 2 मिडिल फिंगर्स को हम लेग मानते हैं, ये इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर को अपना हैंड मानते हैं और हमारे थंब को हमारा सर मानते हैं। अब आप बताएंगे कि थंबी को सर क्यों मानेंगे हम लोग, बाकी को क्यों नहीं मान रहे? थर्ड लॉजिक ये कि आप अपने अपने हाथों के जॉइंट्स को और अपने अपने पैरों के जॉइंट्स को कंपेयर करिए कि हमारे हाथों और पैरों में टोटल कितने जॉइंट्स हैं। तो देयर आर 3 जॉइंट्स इन योर हैंड्स एंड इन योर लेग्स। वन इज योर हिप जॉइंट, वन इज योर नी जॉइंट एंड वन इज योर एंकल जॉइंट। तो हमारे फिंगर्स में भी 3 जॉइंट होते हैं, 1 2 एंड 3। दिस इज फर्स्ट सिमिलैरिटी। इसी तरीके से हमारे हैंड में भी 3 जॉइंट्स हैं, हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारा एल्बो जॉइंट, हमारा रिस्ट जॉइंट। 3 जॉइंट्स आर देयर इन आवर हैंड्स। तो दिस इज द सेकेंड सिमिलैरिटी। क्यों हम अपने फिंगर्स को अपना हाथ मान रहे हैं और पैर मान रहे हैं। अंगूठा को हम लोग सर और धड़ क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंगूठा में आप देखिए कुदरत ने कितना ब्यूटीफुली हमारे शरीर को बनाया है। हमारे अंगूठे में सिर्फ 1-2 जॉइंट है, 1 and 2, 3 जॉइंट नहीं है। और इसी तरीका से हमारे सर और धड़ में भी 2 जॉइंट है, वन इज नेक जॉइंट एंड दिस वन एंड दिस जॉइंट। 2 जॉइंट्स हमारे सर में भी है, यहाँ पे इस एरिया में, हेड एंड ट्रंक। तो ये 2 जॉइंट्स यहाँ पे, इसी तरीके से अंगूठे में भी 2 जॉइंट्स है। एंड कंपेयर टू हमारे फिंगर्स एंड लेग्स, हमारा अंगूठा थोड़ा सा मोटा भी है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फिंगर्स। एज कंपेयर टू हमारा हैंड एंड लेग, हमारा सर भी थोड़ा सा चौड़ा है। So this is one of the best similarity how we plot our body in our hands. ये जो बीच का एरिया है ये हमारी फुल बॉडी है। कैसे? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। ये देखिए, आप देखिए कि जो बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जो मेजर ऑर्गन्स हम जानते हैं, मैं जस्ट बताती हूँ आपको। जैसे हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब हमारे हथेली में हम प्लॉट करते हैं लाइक दिस। और इसीलिए हम अपने हाथों में ट्रीटमेंट करते हैं और अपने पैरों में ट्रीटमेंट करते हैं। जिस तरीके से हमारे 5 एक्सटेंशन हमारे फिंगर्स में है, उसी तरीके से बाकी जितने ऑर्गन्स है वो सेम इसी तरीका से हमारे हाथों में प्लॉट किया है। ये देखिए, ये जो
This one is lungs, this one is heart, this one is liver, this one is stomach, this one is large intestine and small intestine. छोटी आंत बड़ी आंत. पीछे किडनी. किडनी हम सब सोचते हैं कि हमारे बॉडी के फ्रंट में है, but it's not, it's in the back side. Same organ plotting हमारे पैरों में भी है. That's why if we plot, we give points in hands and legs, right? And that is why we say that hand is a remote control of our body. Our remote control is in our palm and in our hands, in our soul, sorry. Similarly, back side में आप देखोगे हमारा spinal cord plotted है, हमारे kidneys है और हमारा hip joint यहाँ पे आता है, हमारे back side में, back of the hand. कहाँ पे? ये दोनों fingers के बीच में, जो ये बीच का जो area है, दोनों fingers मतलब हमारा ring finger और हमारा middle finger के बीच का जो area जाता है, वो हमारे spine का जाता है. तो this one is spine. According to acupressure, this one is your spine, मतलब spinal cord. Spinal cord 5 parts में divided है, cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx. उसी तरीका से हम अपने hand के पीछे, मतलब as a layman अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारे hand के पीछे वाला जो एरिया है, ये हमारा spine है, यहाँ पे like this, बीच में, ठीक है. इससे एक और चीज हम समझते हैं कि आप अगर अपने हैंड को और अपने बॉडी को देखते हैं, आपका जो बॉडी का फ्रंट एरिया है, ये थोड़ा सा व्हाइट है, इसे हम बोलते हैं येन. तो ये इज व्हाइट, हमारा हैंड भी सामने से व्हाइट है. बैक से देखें तो ये थोड़ा सा ब्लैक है, हल्का काला एज कंपेयर टू फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी. उसी तरीका से जो हमारा बैक साइड ऑफ द बॉडी भी है, वो थोड़ा काला है एज कंपेयर टू द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी. तो दिस इज द सिमिलैरिटी, राइट. इस तरीका से हम ट्रीटमेंट करते हैं विद बाय द यूज ऑफ प्रेशर. फर्स्ट थिंग, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, एटलीस्ट हमारे हाथ हमारे पास रहते हैं, चाहे और कुछ नहीं हो हमारे पास. आप बोले कि मेरे पास सीड्स नहीं है, मेरे पास कलर्स नहीं है, मेरे पास मैग्नेट्स नहीं है, एटलीस्ट आपको हाथ से प्रेशर कर सकते हैं. एटलीस्ट जब मैं ऑर्गन्स आपको यहाँ पे दिखाई थी, इट डजंट मीन कि अगर मैं अपने हाथ की चमड़ी हटाऊं तो ये ऑर्गन्स बाहर निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये मेरिडियंस फ्लो करते हैं, राइट. दीज आर द मेरिडियंस व्हिच आर फ्लोइंग इन दिस एरिया, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड 70,000 नाड़ियां है कि हमारे फुल बॉडी में फ्लो करती है. दिस ब्लड फ्लो इज होल अराउंड योर बॉडी, एंड दिस मेरिडियंस फ्लो, द ऑर्गन्स मेरिडियंस फ्लो इन आवर हैंड्स एंड लेग्स. So our body is so scientifically made. Each and every part is so much connected and so much geometrically made. ठीक है. कैसे प्रेशर करके कर सकते हैं? By the use of seeds. कैसे, कौन से सीड्स? मेथी दाना, मटर दाना, दाल, चना. अगर वो भी नहीं हो तो कोई भी अनाज, जिसमें अनाज इसलिए यूज करते हैं कि अनाज की खुद की एक एनर्जी रहती है. आप अनाज को मिट्टी में डालो, वो उग जाएगा, वहां पे वो ग्रो करेगा. अनाज की अपनी एक एनर्जी रहती है. दैट्स व्हाई वी यूज सीड्स. ठीक है. और क्या यूज करते हैं? अगर आपके पास ऐसी जगह है, आपके पास सीड्स भी नहीं है, आप बोले कि मेरे पास तो सीड्स भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करूं? रास्ते से एक पत्थर उठा के भी आप वहां पे लगा दो, कुछ भी नहीं है तो पत्थर भी लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हो. बाय द यूज ऑफ कलर्स यूज कर सकते हैं. कौन से कलर? नॉर्मल स्केच में जो बच्चे यूज करते हैं. बाय अप्लाइंग मैग्नेट्स, चुंबक की मदद से, और विद द हेल्प ऑफ पेपर टेप. इस तरीका से पेपर टेप आपके पास हम यूज करते हैं. दिस टाइप ऑफ पेपर टेप्स, उसकी मदद से जो भी पॉइंट्स है, वी यूज टू स्टिमुलेट दैट पॉइंट. उस पॉइंट को, जैसे अगर मैं मेथी यूज कर रही हूँ या मटर यूज कर रही हूँ, तो मैं फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट में मुझे मटर दाना लगाना है, तो इस तरीका से ये जो पी है, जो घुगनी बोलते जिसे हम बंगाल में, लाइक दिस, इस तरीका से मटर दाना हम कोई भी पॉइंट में लगा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ? ये बताइए. इज द स्पीड ओके? खुशबू जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. Okay, that's great. हाँ, समझ में आ रहा है. ठीक है. That's great.
I'll again share one more beautiful PPT. तो उससे ट्रीटमेंट्स में हम शेयर करेंगे। तो मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया कि एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे वर्क करता है। नाउ आई विल शेयर सम ट्रीटमेंट्स सो दैट आप कोरिलेट कर सकते हो कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीड्स यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं। कौन से सीड? स्पेसिफिकली हम फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी दाना यूज करते हैं, क्योंकि मेथी दाना इज वेरी न्यूट्रल। इसका जो शेप होता है ना, इट्स वेरी न्यूट्रल, और ये हर जगह से अच्छी प्रेशर अप्लाई मतलब स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। पेपर टेप एंड कलर आप देख सकते हो। राइट, वन मोर थिंग व्हिच वी यूज इन एक्यूप्रेशर। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम अपने फिंगर्स में अपना हैंड अपने जो हैंड एंड लेग कहाँ हम अपने प्लॉट करते हैं अपने फिंगर्स में। तो वी ऑल्सो ट्रीट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्यूप्रेशर रिंग। ठीक है, यू कैन सी दिस रिंग। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू, ये रिंग से हम मसाज कर सकते हैं लाइक दिस। इससे क्या होगा? हम अपने हैंड्स का मसाज कर रहे हैं। हर फिंगर में अगर आपने 10 टाइम्स भी इस तरह से आप मसाज करते हो, इट मींस कि इस तरह से आपको किसी मालिश वाली का जरूरत नहीं होगा अपना बॉडी मसाज करने के लिए। यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी बाय योरसेल्फ। हम इस तरीके से अपना हैंड एंड लेग्स का मसाज कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से आपने सारे फिंगर्स का मसाज किए, ऑल द 10 फिंगर्स 10 टाइम्स ईच। दिस इज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट। कब कर सकते हैं? दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। किस समय कर सकते हैं? स्पेसिफिकली मॉर्निंग में कर सकते हैं। कितने देर कर सकते हैं? 5 मिनट करिए। अच्छा, हम टीवी देखते हुए कर सकते हैं? यस, आप इसे टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। अगर आप पूछेंगे अच्छा खाना खाने के बाद इसे कर सकते हैं तुरंत, तो नो, खाना खाने के तुरंत बात मत करिए, क्योंकि कोई भी बेसिकली एक्सरसाइज या आसन हम रिकमेंड नहीं करते कि खाना खाते ही करिए। आप खाना खाने के 1 घंटा बाद करिए। अच्छा, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तब हम कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट वाइल सिटिंग बट नॉट वाइल वॉकिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है जब हम चलते हैं। तो डबल वर्क नहीं होता है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम चलते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए कर सकते, तो हाउ कैन यू मॉर्निंग वॉक और मसाज कैसे कर सकते? 2 काम तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये कल रात को सोते हुए कर सकते हैं। यस, आप रात को सोने के समय अगर करते हो अपना अंगूठा का मसाज, तो आपको नींद भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये आप अपने सारे फिंगर्स में कर सकते हैं। यस, आप अपने दोनों ही हाथों में करिए इसे, क्योंकि ऑल द मेरिडियंस आर बाइलैटरल, हमारे दोनों ही हाथों में फ्लो करता है। पैरों के फिंगर्स में कर सकते हैं। यस, आप अपने पैरों को फिंगर्स में भी कर सकते हैं, सारे फिंगर्स में, क्योंकि सेम पॉइंट जो हमारे हाथों में है वही हमारे पैरों में भी है। राइट, उसके बाद आप मसाजर में यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत तरीका से अपने सारे बॉडी का मसाज कर, राइट। तो दिस ऑल आर द थिंग्स, बेसिक थिंग्स व्हिच यू कैन यूज फॉर योर ओवरऑल जनरल हेल्थ बीइंग। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, if they are using this roller, you can see the magic after few days, maybe after 2 days also, right? Because कहीं ना कहीं इस तरीका से हम अपने एब्डोमिनल एरिया का मसाज करें। आपको शायद पता होगा कि पहले के जमाने में लोग बहुत सारे ऐसे अभी भी होते हैं कि वो कैरी खाते थे, और जब इस तरीके से खाते जनरेट हो जाता था, और जैसे ही इस तरह का मसाज करते थे हो जाता था। वो जब आप यहाँ मसाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेट इंटेस्टाइन्स का लाइक दिस मोशन स्टिमुलेट हो जाता है। फिर यूजिंग दिस करेला अपने फुल बॉडी मसाज कर रहे हैं इस तरीका से।
बॉडी के किसी भी पार्ट का मसाज कर सकते हैं, राइट। अगेन वन मोर हम भी बोलते हैं हमारे मेरिडियंस की सकते हैं। मैंने आपको कहा दीदी अभी सुनाई नहीं दे रहा है टोटली। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, शायद लीव हो गई है। Am I audible? शायद खुशबू जी के कुछ नेटवर्क इशू हो रहे हैं, तो हम So am I 2 मिनट। Yes, audible? Khushbu. Yeah, you are Audible. audible, but your voice is cracking. अभी ठीक है। एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया वापस। एक्चुअली मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर। जस्ट अ मिनट, just a minute. Now am I audible and visible? You are audible, but visible. Just a minute. अच्छा अभी मेरा hello. Yes, Khushbu ji. Yes. Now it's okay. Actually, Yeah. I've changed my network setting. Now it will be okay. Yeah, absolutely. You are doing it very nicely. Thank you so much. Yes. तो हम इस रिस्ट रिंग के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे हम चूड़ियां नहीं पहनते, वी आर नॉट वेयरिंग बैंगल्स, वी आर नॉट वेयरिंग एनी एंकलेट्स एंड मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच वी आर नॉट फॉलोइंग, बट कहीं ना कहीं हम इस रिस्ट मसाजर से अपने मेरिडियंस की मसाज कर सकते हैं लाइक दिस, और इस तरीके से हम अपने हाथों की भी मसाज कर सकते हैं। ओके, so this is the magic of this instruments. These are simple instruments which we can use on a daily basis. One more thing I'll share. Khushbu ji, sorry to interrupt, but can you show it again because your hands were not really visible? Is it visible now? Is it visible Yeah. now? Yeah. Yeah, So yeah. how can you use this? ये wrist ring है जिसे हम इस तरीके से अपने wrist की मसाज कर सकते हैं। कितने देर मसाज कर सकते हैं? जैसे हम अपने फिंगर रिंग्स से यूज कर रहे थे उसी तरीका से हम रिस्ट रिंग भी यूज कर सकते हैं। नाउ द पिक्चर इज विजिबल। अभी आप देख पा रहे हो सब? ये देखिए, ये देखिए लाइक दिस। और हम क्या मसाज कर सकते हैं ऐसे? कितने देर तक? 5 से 10 मिनट। सेम जो हम स्मॉल रिंग के बारे में मैंने बताया, ये फिंगर रिंग के बारे में, उसी प्रकार से हम इस रिंग को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और कितना प्रेशर देना है? एटलीस्ट उतना प्रेशर दीजिए कि यहाँ पे हल्का सा रेडिश हो जाए, तभी तो यहाँ पे ब्लड स्टिमुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है,
एंड यू कैन यूज इट इन योर लेग्स एज वेल इन योर हैंड। हम दोनों हाथों और पैरों में इसे यूज कर सकते हैं। ओके, यस वन। अब हम ट्रीटमेंट में आते हैं कि मैं नेवल बैलेंसिंग जो सबसे पहले आपको बोली थी कि नेवल बैलेंसिंग हम कैसे करें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेप, दिस एक्यूप्रेशर टेप, आप क्या कर सकते हो एक्यूप्रेशर के हिसाब से। जब मैंने आपको कहा था कि आपका फुल बॉडी आपके हैंड में है, तो ये जो एकदम हैंड का जो बीचों बीच एरिया जो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, ये आपका नेवल है। तो नेवल बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी ऐसा फील हो कि योर नेवल इज डिस्टर्ब, जिससे हम आपका धरन गिर जाना भी बोलते हैं, हमारे इंडियन में धरन गिर जाना, तो धरन उतरना। तो धरन उतरने के केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई दिस। अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, जिसको नेवल थोड़ा सा भी देखना आता है ना, तो आप देखोगे हल्का सा यू विल फील ए सेंसेशन हियर आल्सो, आपको एक धड़कन सा महसूस भी होगा। दैट इज योर नेवल एरिया। यहाँ पे आप अपना इस तरीका से एक मटर दाना से ट्रीटमेंट कर सकते हो। वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। क्यों हम सीड्स यूज करते हैं? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू अप्लाई प्रेशर। कितना देर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाथ में दर्द हो जाएगा। सीड्स बेसिकली रात को यूज करते हैं, रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए, तो दिस विल गिव ऑटोमेटिक प्रेशर। एंड सीड्स की अपनी खुद की एनर्जी होती है, जिससे ये एनर्जी का बैलेंसिंग करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड, एंड दिस हैज वी हैव यूज्ड फॉर विद सो मेनी पीपल्स। ये एक्यूप्रेशर के हिसाब से मैंने कहा कि ये हमारा लंग्स है, ये दो, ये आप मार्क देख पा रहे ना, दिस इज आवर लंग्स, दिस वन एंड दिस वन। ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये दो उभरा हुआ। वैसे हमारा लंग्स भी थोड़ा उभरा हुआ है। बीच का जो पेट है, जब बच्चा जन्मता है तो पेट थोड़ा पतला रहता है, एकदम फ्लैट, किसी कोई भी टोन के साथ पैदा नहीं होता है, ये तो हम इसे बना लेते हैं, राइट। उसी तरीके से हमारा जो पाम है वो भी अंदर से दबा हुआ है, लाइक दिस। तो हम जब लंग्स की बात करते हैं, तो हम अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? आप यहाँ पे बेसिक, जिसको भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, एस्थमा है, या कोई भी नेजल कंजेशन या सर्दी खांसी कुछ भी हो, या प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड, यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। और किसी को भी यहाँ पे अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे पेन भी मिलेगा, यू विल सी एक्यूट पेन हियर। और आप इस तरीके से रोलर से भी मसाज कर सकते हो। दिस रोलर्स विद कम्स विद अ ब्लंट एंड, और इस ब्लंट एंड से भी आप यहाँ पे मसाज कर सकते हो, लाइक दिस, एंड प्रेशर दे सकते हो लाइक दिस। ओके, यस। एनी पीरियड डिसऑर्डर, जब हम एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने समझा कि ये हमारा बॉडी का, दिस इज अ ट्रंक पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अगर हम अपना अंगूठे को यहाँ रखते हैं, तो दिस इज अ ट्रंक पार्ट, ठीक है। क्यों? वापस से मैं आपको उस पिक्चर में दिखाती हूँ, अगर आप कंफ्यूज है तो। ये देखिए, कैन यू सी नाउ? इज द, ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कैसे हम क्यों यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हो इस पिक्चर में, दिस इज अवर जेनिटल ऑर्गन। उसी तरीका से हमारे हाथ के इस पॉइंट में भी हमारे जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट व्हाट यू कैन डू इन केस ऑफ एनी जेनिटल इशू, वेदर इट मे बी मेल और फीमेल, हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरीका से इस जगह पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे any type of period disorders, any type of periodic disorder, any type of UTI infection, any type of uterine cancer, thick endometrium wall, या any other dysfunction। UTI भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एनी टाइप ऑफ PCOD, PCOS जो मेजर प्रॉब्लम है आज के डेट में, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोस्टेमेगोली बहुत कॉमन प्रॉब्लम, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज। सिंपल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। क्या कर सकते हैं? हमारा ये एरिया जो हमारा जेनिटल एरिया कहलाता है एक्यूप्रेशर के हिसाब से, आप यहाँ पे 3 मटर दाना लगा सकते हो, राइट। मैं बहुत सिंपल ट्रीटमेंट बता रही हूँ, देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट जो सब लोग कहीं पे भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। This is the basic things which you can follow like this। इस तरीका से आप यहाँ पे 3 मटर दाना लगा के इस एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं।
एंड कितने दिन कर सकते हैं? कम से कम 1 हफ्ता आप करके देखिए। कब करें? बेसिकली अगर हम सीड्स रात को लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप रात भर उस ऑर्गन को समय देंगे स्टिमुलेशन के लिए। लाइक दिस, देखिए मैंने यहाँ पे 3 मटर दाना लगाया इन ए ट्राइंगुलर मोशन, 1 2 3। जब हम इन डेप्थ और पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये तो हमारा ओवरी एंड यूट्रस का कॉरेस्पॉन्डेंस है। दिस 2 आर द ओवरी एंड दिस इज द यूट्रस। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 मटर दाना लगा रहे हैं ताकि हम इस जगह को स्टिमुलेट कर सके, राइट। नेक्स्ट अब हम कलर थेरेपी में अगर आते हैं तो दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट, वी हैव यूज्ड इट ऑन so many people, hundreds and hundreds of people during COVID time, and it has given so many good results. बच्चों के केस में कलर थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करता है। In case of any type of infection, I am telling you any type of infection, whether it may be fever, influenza, any infection in your body, simply apply black color। कहाँ पे? हमारे इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट में, ये देखिए लाइक दिस, इस तरीका से बीच के जॉइंट में, और हमारे अंगूठे के इस तरीका से। देखो, कैन यू ऑल सी? यस, देखो, कैन यू ऑल सी? सबको दिख रहा है? यस यस यस। So this is a treatment for any type of infection, even in case of UTI also. UTI is also a type of infection. उसमें भी हम यहाँ बेसिक ट्रीटमेंट करके आप अपने यहाँ पे ब्लैक कलर कर सकते हो। बच्चों के ऊपर कलर थेरेपी बहुत मैजिकली वर्क करता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर यूजुअली हम सीड थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी नहीं कर सकते, तो बच्चों के ऊपर कलर थेरेपी बहुत फास्ट वर्क भी करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, फीवर, कोल्ड, कफ, कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर में, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अगर और एडवांस फॉर्म में जाए तो आप अपने स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट में भी ब्लैक कलर कर सकते हैं। दिस इज ए प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अभी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो यू ऑल कैन डू इट ऑन ए रेगुलर बेसिस, अपने किड्स पे भी यूज करिए, तो दिस विल गिव यू वेरी गुड प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अपने इन तीनों जॉइंट्स में ब्लैक कलर, और क्या किया मैंने, अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट में ब्लैक कलर किया, राइट। कोई भी क्वेरीज हो आप लोग सेशन के बीच में भी पूछ सकते हैं। आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो बेटर है आप लोग समझते हुए करते रहिए, ठीक है। और इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको आगे समझने में और इजी रहेगा इसको, राइट। कैन वी प्रोसीड? हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी। नेक्स्ट विल कम टू एसिडिटी। इन केस ऑफ एसिडिटी दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। एक्चुअली ये तो आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। इन केस ऑफ एसिडिटी यू कैन यूज ग्रीन कलर। ये जो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट। आप रेगुलर बेसिस में, इवन अगर आप एक्यूप्रेशर जो है ना, इट्स ए प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेथड। खाली बीमार पड़ने से ही हम ट्रीटमेंट नहीं करते, जब बीमारी नहीं हो उसके लिए भी हम बहुत सारे अपने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं। उसमें ये ग्रीन कलर इज अ वेरी गुड थिंग, ग्रीन कलर। और इन केस ये क्या क्या काम करेगी, आपके गैस को या आपके एसिडिटी को न्यूट्रल रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। जिसको रेगुलर बेसिस में एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, दे कैन अप्लाई ग्रीन कलर ओवर हियर ऑन ए रेगुलर बेसिस। बच्चे भी इसे आराम से यूज करें। जिसको रेगुलर फर्ट्स का प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इन दैट केस अप्लाई ग्रीन कलर। दिखता बहुत छोटा सा है बट इसका वर्क यू कैन सी, जिसको भी है दे कैन अप्लाई start applying from today only and you can see the results. Or in case of any chronic acidity then you can apply this 4 colors. 4 colors क्या, ये दोनों तो green है, this one is blue and this one is violet color. I recommend everyone to take a screenshot so that आप लोग इसको अप्लाई कर सको फ्यूचर में। आप लोग अप्लाई करके आप फीडबैक दीजिएगा and you will see the results. Why we are applying this colors in this 4 points? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो चक्रास फ्लो करते हैं वैसे हमारे हाथों में भी वैसे ही चक्रा फ्लो करते हैं एज कंपेयर टू अवर बॉडी, क्योंकि हमने अपने पूरे बॉडी को हैंड में शिफ्ट कर दिया है या तुल्यार्थ कर रहा है, तो ये तुल्यार्थ हमारे चक्रास भी हमारे हाथों में भी है।
same. Any तो बच्चों को chronic yes. तो बच्चों को डाइजेशन का जैसे प्रॉब्लम अगर होता है तो इसमें भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। Yes, you can apply that color. Digestion, any type of gastric कब होता है? जब indigestion होती है in that case. तो any type of indigestion gas, you can use that green color on a regular basis. आप अप्लाई करके देखो and you can see the result. Acid reflux में भी बहुत अच्छा है, फर्ट्स में, कॉन्स्टिपेशन में, हर चीज में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राइट? नाउ ये पॉइंट सेम ही रहेंगे, ये पॉइंट सेम रहेंगे जो भी आपने दिखाया। यस, ग्रीन कलर, हेयर ग्रीन कलर। और इन केस इफ दैट इज ए क्रोनिक प्रॉब्लम, क्रोनिक केस में आप ये चारों अप्लाई करो। क्रोनिक इन द सेंस, एक्यूट का मतलब होता है जो कि ताजा है, मतलब 1-2 दिन पुराना प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम है। क्रोनिक इट मीन्स आपको बहुत सालों से एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इन दैट केस ट्रीट ऑन योर चक्रास। तो ये चारों चक्रास में यू आर अप्लाइंग कलर्स एंड इन विच हैंड? बोथ द हैंड्स यू कैन अप्लाई। स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा इनएक्टिव हैंड है, तो हमें अप्लाई करने में इजी रहता है और हम काम भी राइट हैंड से ज्यादा करते हैं। तो क्या है, कलर लगाने से उतर जाता है, तो हम लेफ्ट हैंड में रिकमेंड करते हैं ज्यादा, राइट? बट यू कैन अप्लाई इन बोथ योर हैंड्स। नाउ वन वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट इज क्रोनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। अगेन वेरी सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ कलर थेरेपी. You can treat it with the help of 3 colors. This one is pink color, this one is red color, this one is yellow color. ये तीनों जगह में आप कलर अप्लाई कर सकते हैं because color has its own energy. आप सबको कलर के बारे में पता होगा कि हर कलर की अपनी एनर्जी होती है। हमारे चक्रास के भी अलग अलग कलर होते हैं। These are directly treating your chakras. One more important thing जो यहाँ पे इसमें नहीं है कि मैंने जैसे बताया कि हम एक्यूप्रेशर के हिसाब से इसे अपना सर और इसे अपना धर मानते हैं। दिस इज अवर फेस एंड दिस वन इज नेक। तो अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारे नेक का बैक पार्ट है, दिस वन, दिस सेकेंड पैलेंज। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे किसी को भी अभी सर्वाइकल इश्यूज है, दे कैन जस्ट प्रेस दिस एरिया ऑफ टोस। अपने अंगूठे का नीचे वाला भाग पीछे की साइड से प्रेस करके देखिए एंड यू विल सी एक्यूट पेन ओवर देयर, यू विल सी एक्यूट पेन। तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हो कि हमारे सर्वाइकल एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीका से मेथी, आई हैव मेथी सीड्स विथ मी, मैंने मेथी सीड्स को स्प्रेड किया और इस तरीका से ये टेप को ऊपर रखा और इसमें ये टेप में ये मेथी चिपक गए, ये देखिए, राइट? और हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वाइकल, क्योंकि ये बैक साइड इज द सर्वाइकल एरिया, आप कलर थेरेपी लगा के इसके पीछे ये मेथी पट्टी भी लगा सकते हो। बाय दिस यू आर स्टिमुलेटिंग दिस एरिया लाइक दिस, ठीक है? इस तरीका से आप मेथी पट्टी भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो यू आर ट्रीटिंग योर सर्वाइकल प्रॉब्लम, क्योंकि सर्वाइकल बेसिकली हमारा नेक पेन है जो जनरेट होते होते कभी हमारे हाथों तक भी पहुंच जाते हैं। तो बट नर्व, सर्वाइकल नर्व, तो यू आर ट्रीटिंग उपाय, ठीक है? ओके, सर्दी है तो तुसी लाइक दिस, इस तरीका से। एंड आप कब अप्लाई करो, बेसिकली अगर रात को लगाते हैं तो दैट इज मच बेटर। इथे स्केच पेन है दे, इथे काला, इथे काला काला, इथे प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ कलर थेरेपी एंड बाय द यूज ऑफ दिस सीड थेरेपी। दिस वन इज योर सर्वाइकल एरिया एंड इस तरीका से आप प्रेशर देके अपने सर्वाइकल को भी ट्रीट कर रहे हैं। सर्वाइकल इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग चिल्ड्रंस टू। अभी ऑनलाइन स्टडीज चल रहे हैं सबके, ऑनलाइन इवन हम यंगस्टर्स लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वुमेन्स लोग भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ी हुई रहती है, ऑफिस वर्क इज ऑनलाइन। तो सबको, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल इश्यूज होते हैं क्योंकि हमारा नेक मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो नेक आईज के लिए भी बताइएगा। हाँ, आईज के लिए यस आई विल गिव। और आप क्या कर सकते हो, ये रिंग मसाज भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है? नाउ बैक पेन, हम बैक पेन पे आते हैं। जब मैंने आपको बताया कि दिस वन इज अवर बैक, ये देखिए ये हमारा बैक है,
ठीक है ना। ये मैंने जो लाइन टाना, ये लाइन खींचा जो, ये हमारा बैक है, बैकबोन मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हाउ कैन यू ट्रीट योर बैक प्रॉब्लम विद एक्यूप्रेशर? ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन अप्लाई क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर मैग्नेट एक तरह का मैग्नेट है जो हम एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अभी आपके किसी के पास मैग्नेट्स नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन मेक दिस मेथी ये मटर दाना। इस तरीका से मटर दाना आप टेप में लगाओ लाइन से, लाइक दिस। ये देखिए, आप इस तरीका से मटर दाना लगाइए टेप में, एक लाइन ऑफ मटर दाना मतलब ग्राम पी, और अपने बैक में जहां मैंने लाइन टाना वहां पे आप इस तरीका से इसे लगा लो। जिसे भी बैक प्रॉब्लम है, यू कैन फाइंड ए ग्रूव बिटवीन योर मिडिल फिंगर एंड योर रिंग फिंगर। फाइंड द ग्रूव एंड जस्ट लोकेट द पेन एरिया। कहाँ पे दर्द हो रहा है, अपने ही हाथों में अपना ही ट्रीटमेंट करके देखिए कहाँ पेन हो रहा है, and just locate the pain area and apply this मटर दाना with the help of this tape। आप इस तरीका से मटर का पट्टी लगा सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आप अपने बैक का ट्रीटमेंट करते हैं, अपने ही हाथों से प्रेस करके देखिए एंड गिव मी द फीडबैक कि आपको कहीं पे पेन आ रहा है, कब कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने दोनों ही हाथों में बैक में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड इसीलिए कि बेसिकली सब लोग राइट ही होते हैं, तो लेफ्ट हैंड इज अवर इनएक्टिव हैंड, इसीलिए लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना इजी होता है हमारे लिए। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू योर लेग्स। आप अपने लेग में भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्पाइन का। अपने फिंगर्स में जो लेग कॉरेस्पॉन्डेंस के जो फिंगर है उसके बीच में आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना पेन एरिया लोकेट करिए, और आपको लग रहा है कि फुल स्पाइन में पेन है, तो ये मटर दाना, ये जो पट्टी है, ये आप अपने फुल मतलब यहाँ तक भी आप लगा सकते हो। सबसे मैजिक ये है एक्यूप्रेशर का कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कि अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप लगा भी रहे हो तो 4 की जगह 10 दाना भी लगा लेते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वन थिंग इज दैट कि अगर पॉइंट्स लगाने के बाद किसी को इरिटेशन हो रहा है या मतलब ही इज नॉट फीलिंग गुड, एंशियस लग रहा है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो दिस इज द एनर्जी विच इज बैलेंसिंग। तो इन दैट केस इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, आप उसको रिमूव कर लीजिए, लेकिन यूजुअली ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, ये देखिए कैसे अप्लाई किया मटर दाना। यहाँ पे तो सिर्फ मटर दिखाया हुआ है, बट हाउ यू विल अप्लाई, इसको फेविकॉल से मत चिपका लेना, इसको टेप की मदद से चिपकाना है लाइक दिस। कितना मटर दाना डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स। कितना दाना है, 3 दाना, 4 दाना, 5 दाना। जब हम खाना बनाते हैं तो अगर आपसे पूछे कि आपको कितना नमक डालना है, आप कितना नमक डालते हो, तो हम कितना बोलेंगे, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच, लेकिन नमक का दाना गिन के नहीं बता सकते। तो कितना होगा डिपेंड्स, हम टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। कई बार होता है कि नमक कभी ज्यादा भी डालना पड़ता है, कभी कम भी डालना पड़ता है, डिपेंड्स कितना डालना है। नमक स्वाद अनुसार, मटर दाना दर्द अनुसार, राइट। फाइंड आउट द पेन एंड अप्लाई इट। मेथी दाना मैंने जो सर्वाइकल के लिए बताया, दिस इज मेथी दाना। कैसे लगाना है, डिपेंड्स कि अगर आपको यहाँ पे भी पेन लग रहा है, कई बार सर्वाइकल पेन हमारे सर के बैक में भी बहुत आ जाता है, इन दैट केस आप इस जॉइंट में भी मेथी पट्टी लगा लो। अगर खाली यहीं पे पेन हो रहा है, खाली नेक में ही आपको लग रहा है एनर्जी स्टिमुलेशन है, इन दैट केस आप खाली इस जॉइंट में ही लगाओ। पूरा ही सर में धर में दर्द है तो दोनों जॉइंट्स में लगा लो फुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास मैग्नेट्स है, देखिए ये मैग्नेट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, एंड दिस इज ए वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम किसी भी टाइप ऑफ डायबिटीज में नहीं जा रहा, दिस इज ए जनरल ट्रीटमेंट। क्या कर सकते हैं, सी इस तरह के मैग्नेट्स आते हैं। सी मैग्नेट्स के 2 साइड्स होते हैं, एक साइड होता है येलो, एक साइड होता है व्हाइट। ये देखो मैं दोनों साइड आपको दिखाती हूँ, एक येलो एक साइड एक व्हाइट। आपको क्या करना है, व्हाइट साइड, ये येलो जो दिखाया इट मींस व्हाइट साइड जो है वो स्किन को टच करेगा, एंड येलो साइड शुड बी डिस्प्लेड अबव द फ्रॉम द टेप। तो हम 3 मैग्नेट्स इस तरीका से लेंगे क्रोनोलॉजिकली, और ये तीनों मैग्नेट्स सी दिस, ये 3 मैग्नेट्स मैंने ऐसे क्रोनोलॉजिकली लगाया,
अंगूठे के इस तरफ के एरिया में, ठीक है, इस तरीका से यहाँ पे इसे चिपका लिया। देखिए मेरे हाथ में बहुत सारे टेप्स हैं, तो आई विल जस्ट रिमूव इट। ये देखिए इस तरीका से। अगर इनिशियल लेवल में अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास मैग्नेट्स नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूं, इन दैट केस आप मटर दाना भी लगा सकते हो यहाँ पे, बट दिस विल बी ए बेसिक ट्रीटमेंट, मटर दाना, एंड दिस वन इज एन एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट इज बाय यूजिंग मैग्नेट्स। नेक्स्ट क्या है, आप ये जो जॉइंट है, मतलब आपका रिंग फिंगर के इस जॉइंट में मेथी का एक पट्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे, दिस इज टोटली एन आयुर्वेदिक कंसेप्ट, एनर्जी कंसेप्ट, ठीक है। आपने दोनों हाथों में ट्रीटमेंट दोनों हाथों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें किया हुआ है इस हाथ में, और अपने दोनों हैंड के रिंग फिंगर में मेथी पट्टी, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। डायबिटीज का वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट है ये, रेगुलर बेसिस में कर सकते हो, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। एनी टाइप ऑफ टीथ पेन, किसी भी तरह का दांतों में दर्द, इन्फेक्शन, पायरिया, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन योर टीथ, क्या कर सकते हैं, अपने अंगूठ ये जो नाखून है, अंगूठे का नाखून, इसके चारों तरफ ब्लैक कलर लाइक दिस, ऑल राउंड योर थंबनेल ब्लैक कलर लाइक दिस, ब्लैक कलर, या आप मेथी पट्टी भी लगा सकते हो, ठीक है। NCH इज नेल चक्रा, तो आप मेथी पट्टी भी लगा सकते हो इसमें। कंजक्टिवाइटिस, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आईज में किसी भी तरह का इन्फेक्शन। Conjunctivitis is inflammation of the mucous membrane that lines the surface of the eyeball and inner eyelids. It may be acute or chronic. Most cases are due to viral. क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है, तो ये conjunctivitis is also a very common problem, right? तो अभी जैसे संजय जी कर रहे हैं, अपना हैंड का मसाज कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि करेला से मसाज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास करेला हो तभी आप मसाज करो। आप इस तरीके से मार्कर्स जो होते हैं ना, मतलब पेन मार्कर, आपके पास कुछ नहीं है तो आप बैठे बैठे उससे भी मसाज कर लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो वो मैं बता रही हूँ कि कुछ नहीं से बेटर कुछ करना वो ज्यादा सही है। आपके घर में अगर बेलन है, आप उससे भी मसाज कर लो। तो जब पहले फीमेल्स लोग इतनी इतनी रोटियां बनाती थी, तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी बहुत कम पड़ती थी। तो कहीं ना, क्योंकि वो हाथों में कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर हो ही जाता था नेचुरली, वो इतना काम करती थी, तो कहीं ना कहीं वो हाथों में सारा दिन प्रेशर ही जनरेट होता रहता था, सारे काम तो हाथों से ही थे, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिक। बट आज का जो लाइफस्टाइल है, हम हाथों से काम बहुत कम कर रहे हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो भी पीसते थे हाथों से, जो भी काम थे हाथों से, तो लाइफ हैज टोटली चेंज्ड। तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो फॉर कंजक्टिवाइटिस अगेन मैंने आपको बताया था, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वेदर इट मे बी एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, अपना इंडेक्स फिंगर के इस जॉइंट में ब्लैक कलर, तो कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के जॉइंट में, मिडिल जॉइंट पे ब्लैक कलर किए। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, जैसे यहाँ पे अभी किसी ने सवाल किया था आईज का प्रॉब्लम, ठीक है ना। इट मे बी कैटरैक्ट या ग्रोथ, मतलब कैटरैक्ट क्या होता है, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग ब्लड विजन, नो पेन और रेडनेस भी है, या किसी किसी का लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इन दैट केस जब हमने बताया कि हम जब छोटे थे ना, तो इस तरीका से हम अपने हाथों में कुछ ड्रॉ करते थे अपना फेस, तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी हमारे जो अंगूठे का जो फ्रंट एरिया है ना, यहाँ पे हमारा फेस है, राइट। तो फेस अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी आईज, ये हमारा नोज एंड ये हमारा माउथ, और सिमिलरली हमारे अंगूठे में भी हम अपना हाथ, नाक और फेस को ऐसे ही प्लॉट करते हैं। तो दिस इज अवर आईज। आप क्या करोगे, ब्लैक कलर करोगे, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो आपका आईज में, पेन, विजन प्रॉब्लम, एनीथिंग, ब्लैक कलर किल्स एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ऑन बेस्ट सीड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर आईज कॉरेस्पॉन्डेंस इज काली मिर्च, ठीक है ना, ब्लैक पेपर, जो गोल वाला ब्लैक पेपर आता है ना, काली मिर्च। आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैक कलर करो और काली मिर्च लगा दो यहाँ पे दो, आई कॉरेस्पॉन्डेंस में काली मिर्च। यहाँ पे मेथी दाना बताया है, बट अगर आप ब्लैक पेपर यूज करते हो दैट इज वेरी गुड, उसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है और आई कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए बहुत अच्छा इलाज है। काली मिर्च को आंखों में नहीं लगाना है आपको, काली मिर्च को 2 दाना यहाँ लगाना है, ये याद रखिएगा। ऑलवेज यू नो ऐड अ डिस्क्लेमर,
Don't apply kali mirch in your eyes, apply it here. One gola kali mirch, round kali mirch at your eye correspondence, right? Similarly, hearing problem, any type of hearing problem, तो अपने ear correspondence में मेथी दाना लगा सकते हो. ये हमारा ear correspondence है अंगूठे के इस साइड में, like this, ear correspondence black color, और this is our ear correspondence, और वहां पे ब्लैक कलर या मेथी दाना. एक्यूट राइनोसाइनोसिस, इसका मतलब यह है कोई भी नाक का रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर नोज, whether it may be nasal congestion, rhinosinusitis या nasal congestion, nasal flow, नाक में किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल फीलिंग, म्यूकस जम जाना, एनी टाइप ऑफ हेडेक, कफ, कुछ भी हो, उस केस में यहाँ पे नोज कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर और अप्लाई मेथी दाना. सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको बोलूंगी, डोंट गो, आई विल नॉट गो इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगी. आपको किसी भी तरह का सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, इन दैट केस अप्लाई ब्लैक कलर हियर लाइक दिस, इस तरीका से ब्लैक कलर कर लो और यहाँ पे इस तरीका से मेथी पट्टी लगा लो होल राउंड, इस तरीका से होल राउंड मेथी पट्टी लगा लो. सिंपल ट्रीटमेंट, एक एक दाना नहीं लगाइए, आप पूरा ही लगा लीजिए ना, बेटर है. तो पूरा ही ट्रीटमेंट कर लेंगे, अपने हाथ और अपने पूरा फेस का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं लाइक दिस, राइट. ये भी एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है. आईज, ये भी ऑफ्लेक्टरी मतलब स्मेल रिलेटेड प्रॉब्लम. कोविड के बाद बहुत जनों को देखा गया कि जिसको स्मेल ठीक से नहीं आ रहा है, सुगंध नहीं आ रहा है, तो उन लॉस ऑफ स्मेल, इन दैट केस दिस इज आल्सो अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. फेरिंगाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में दिस मेथी पट्टी इन दिस थ्रोट कॉरेस्पॉन्डेंस, ब्लैक कलर आप अप्लाई करो. एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन मैंने बताया, अपने इंडेक्स फिंगर के जॉइंट में और अपने थंब के जॉइंट में, और दोनों जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगा लो. दिस इज फॉर थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, सर्वाइकल प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस, एनीथिंग. एंड वन मोर थिंग विच यू कैन डू, अप्लाई ब्लैक कलर हियर. थ्रोट इन्फेक्शन के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये, लाइक दिस, इस तरीका से. इस तरीका से आप यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हो, लाइक दिस. तो दिस विल किल एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन. थैंक यू खुशबू जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि Yes. बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका विजडम शेयरिंग, जो हमें काफी कुछ इसकी नॉलेज मिली है. तो बाकी जो भी पार्ट कंटिन्यू हम रखेंगे आगे के सेशन के लिए. तो बहुत ही आज आपने बहुत ही कम टाइम पर बहुत कुछ आपने कवर कर लिया, आईज, नोज और जो जनरल जो प्रॉब्लम्स है सबको आपने कवर किया है. फीवर जो अभी सीजन का है, Yes. तो काफी कुछ आपने कवर अप किया है. तो अभी बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आप जुड़े हैं और इतने सुंदर से आपने सेशन दिया. और ये लाइव भी हो रहा है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी मौजूद. तो ये हम नेक्स्ट सेशन में और भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से और भी इसे हम लेंगे और आपका पूरा विजडम हम लेना चाहेंगे. तो थैंक यू so much. अपना Thank समय you so निकाल much. Thank you so much. इतने सुंदर से अपने हेल्थ इज वेल्थ, जो हम घर बैठे इतना विजडम हमें मिल रहा है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. आज का सेशन हम यहीं Thank पर एंड करते हैं. हम फिर नेक्स्ट आपसे बात करके हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यूअस करेंगे. Yes. Yes. Okay. Thank you. Namaste. Thank you so much. Thank you, Khushbu ji, for wonderful session and that was really enlightening. बहुत छोटे-छोटे tips जो आपके हैं बहुत ही useful है day to day के लिए. Thank you so much for being with us. Thank you. अभी हमारा नेक्स्ट सेशन की भी टाइम हो गई है खुशबू जी, और अभी तो हम आपसे नेक्स्ट आप कब फ्री रहते हैं आप बताएं, तो हम आपका वो टाइम स्लॉट लेकर Yes, we'll talk over phone then. Okay. Yes. Thank you. Okay. मैं सेशन यहीं एंड करती हूँ देन. ओके, थैंक यू मैम.